गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रांग इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पर मीडिया की बात हो रही है। जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का उसको मीडिया माना जाता है। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारे 3 पिलर्स जो हमने पहले पढ़े थे डेमोक्रेसी के, वो हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हालांकि इस पर एक ब्रीफ टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि क्लास 8th में तीनों क्या चीज है, बट लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट सिस्टम है, हमें जुडिशरी सिस्टम है, उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। जो न्याय व्यवस्था, कोर्ट जो सजा देती है, किसी का नाइंसाफी होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी का अन्याय होता है, तो वो कहाँ से जा सकता है? जुडिशरी के पास जा सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है। ओके, तो ये पहला पिलर हो गया। सेकंड जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर। जो हमारे लीडर जो हम इलेक्ट करते हैं वो सेकंड पिलर्स होते हैं। जो एमएलएस, एमपी जो हम अपने लीडर्स चुनते हैं हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। और थर्ड आता है एग्जीक्यूटिव। ओके, एग्जीक्यूटिव हम किसको बोलते हैं? जो कि हमारे जैसे जो कलेक्टर्स होते हैं, तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ जो 3 पिलर्स कहे जाते हैं डेमोक्रेसी की, ये 3 वो हैं। ओके, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। ओके, अब आते हैं हमारे 4th पिलर जिसको कि हम बोलते हैं मीडिया। ओके, अब मीडिया इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इट कीप्स अ चेक ऑन द अदर 3 पिलर्स। ओके, अब मीडिया को 4th पिलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर प्रॉपर्ली चेक करके रखता है कि कहीं भी कोई भी चीज होती है तो वो सबके सामने हाईलाइट करता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे भले चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, वो अपने दायरे में ही काम कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर रहेगा कि मीडिया हमें एक्सपोज कर देगा अगर हम कुछ गलत करेंगे तो। मीडिया ट्रांसमिट न्यूज एंड प्रेजेंट डिस्कशन ऑन इवेंट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड। और आपने देखा होगा आजकल न्यूज चैनल्स में मीडियम वो अगर कोई चीज होती है तो उसको हाईलाइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज, डिबेट्स रखते हैं आजकल। ओके, डिस्कशंस करते हैं जो भी देश में या दुनिया में हो रहा होता है। दिस इनेबल्स सिटीजन्स टू फ्रेम देयर ओपिनियन रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज। और कहीं ना कहीं सिटीजन्स को एक सोचने का नजरिया देती है कि जो भी वेरियस इश्यू हो रहे हैं उनके ओपिनियंस, अपने ओपिनियन तो बना सकती है। ओके, द इशू कुड कंसर्न देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और इवन वाइडर ग्लोबल मैटर्स। और कहीं ना कहीं कभी कभी मीडिया का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे कभी कभी गवर्नमेंट को अपने कुछ डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं, डिसीजंस अपने रिव्यू करने भी पड़ते हैं। मीडिया हैज अ ग्रेट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड देयर ओपिनियंस। मीडिया के पास बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत ज्यादा पावर होती है जिससे वो पीपल्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और उनके ओपिनियंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। Sometimes when an issue gets the attention of the media, people start reacting on the basis of the information presented by them. और कई बार आपने देखा होगा कभी कभी जब मीडिया किसी इश्यू को बहुत ज्यादा दिखाता है तो पीपल्स उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, अपने व्यूज रखना स्टार्ट करते हैं जो भी जिस बेसिस पे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, रैली, सोशल मीडिया, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। अब डेमोक्रेसी में अपने ओपिनियंस रखने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ रैलियां निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया में आजकल सिग्नेचर कैंपेन चलता है जिसमें कि पीपल्स जो भी चीजें होती है उसको विरोध करते हैं अपनी जो भी वेरियस सोशल मीडिया साइट्स हैं। बट देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ प्रोटेस्ट टर्निंग इनटू वायलेंट। पर लेकिन हमेशा डर इसी बात का रहता है कि कभी ये जो प्रोटेस्ट करने कभी वायलेंस में ना बदल जाए। कभी कभी आपने सुना होगा कि आंदोलन कर रहे हैं तो उनपे फिर मीन्स लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है। ओके, द मीडिया नीड्स टू रियलाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड इट्स रोल इन अ डेमोक्रेसी। इसी वजह से मीडिया को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ज्यादा अगर गलत न्यूज दे दे तो हो सकता है कि दंगे फसाद भी हो सकते हैं और जिससे कि ये जो भी वायलेंट इंसिडेंट है उनको अवॉइड किया जाए। हैंस द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय अस टू बी बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया को जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं या तो वो खबर जेन्युइन होनी चाहिए या फिर बैलेंस होनी चाहिए, जिससे कि देश में इससे वायलेंस जैसी हालत पैदा ना हो। बट सेवरल आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन मेक द मीडिया बायस्ड। बट लेकिन आजकल बहुत सारे पीपल्स पैसे के दम पे मीडिया को खरीद लेते हैं जिससे कि मीडिया कभी कभी बायस्ड हो जाती है, किसी एक के लिए बायस्ड हो जाती है। बायस्ड
बायस्ड का मतलब होना है किसी एक के लिए, मतलब उनकी तरफ ही बोलना, उन्हीं की तरफ तारीफ करना, उनके अगेंस्ट ना बोलना, तो इसको हम बोलते हैं बायस्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर साइड ऑफ ए स्टोरी टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड सेंसेशनलिज्म। अब कभी कभी आपने देखा होगा मीडिया कभी केवल एक ही पक्ष के बारे में बोलती रहती है, उन्हीं के साइड की स्टोरी सुनाती है, अदर साइड की स्टोरी नहीं सुनाती, तो इस टाइप का हम बोलते हैं सेंसेशनलिज्म। ओके, एट टाइम्स मीडिया हाउस सेंसेशनलाइज अनइम्पोर्टेंट इश्यूज टू डाइवर्ट पीपल अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू। और कभी कभी आपने देखा होगा मीडिया में कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कितनी बार मीडिया जो होती है वो कभी कभी कुछ अनइम्पोर्टेंट इश्यूज टेलीविजन पे बार बार टेलीकास्ट करके जो मेन इश्यूज होती है उससे पीपल का अटेंशन को डाइवर्ट कर देती है। इट ऑल्सो हैपेंस दैट सीरियस न्यूज इज ऑफन ट्रेवलाइज्ड टू एन एक्सटेंट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ द न्यूज इज लॉस्ट। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस न्यूज होती है, उसको इतना ज्यादा वो लोग मतलब नमक मिर्ची लगा के सुनाते हैं, तो उससे जो ट्रू वैल्यू होती है उस न्यूज की वो खत्म हो जाती है। आइडली द मीडिया शुड प्रेजेंट ए बैलेंस्ड रिपोर्ट विच मीन्स इट शुड रिपोर्ट समथिंग एज इट इज विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल थॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसीलिए आइडियली अगर हम देखे जाए तो मीडिया को क्या करना चाहिए, उनको ऐसी न्यूज या ऐसी रिपोर्ट बनानी चाहिए जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जिससे कि जो एक्चुअल न्यूज होती है वो डिलीवर हो जाए, जिससे कि पीपल के जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस ना हो। ओके, for that to happen, the media should be controlled and influenced by the government, political parties or big business house. अब ऐसा रोकने के लिए कि जो न्यूज में जो सेंसेशनलिज्म करते हैं, मीन्स किसी एक ही टॉपिक पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी एक ही पार्टी या फिर किसी एक बिजनेस ग्रुप को ज्यादा महत्व देना, इन सब चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो मीडिया को गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उनपे। ये जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको फंडिंग करती है उसको रोकना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया is of utmost important for smooth functioning of a democracy। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी स्मूथ तभी फंक्शन करेगी जबकि मीडिया इंडिपेंडेंट हो, किसी की भी इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे तब। However, as pointed out earlier, the reality is very different and media does not function in an independent manner। बट लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो मीडिया इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, उसके अंदर वेरियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस के, बिजनेस क्लब्स के इन्फ्लुएंस अंडर रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंसेस के अंडर में ही मीडिया काम करती है। दो न्यूज मीडिया इज नॉट यूजुअली सब्जेक्टेड टू सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट अनलाइक फिल्म्स एंड म्यूजिक, मोस्ट न्यूज मीडिया फील्ड टू प्रोवाइड ए बैलेंस्ड व्यू। हालांकि अभी तक मीडिया में सेंसरशिप नहीं लगी। सेंसरशिप मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर रोक लगा देना, या किसी पर्टिकुलर वीडियोस पे या न्यूज पे रोक लगा देना कि ये आप जनता को नहीं दिखा सकते, या किसी भी चीज को एडवर्टीजमेंट का या फिर किसी भी न्यूज को आप रोक देना कि आप सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई न्यूज नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पे मीडिया पे सेंसरशिप लग गई है। तो वैसे हमारी मूवीज होती है, फिल्म्स होती है, म्यूजिक एल्बम्स होते हैं, वहां पर सेंसरशिप लगी हुई है, बट लेकिन मीडिया में सेंसरशिप नहीं लगी हुई है। बट उसके बावजूद भी मीडिया एक बैलेंस न्यूज प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है। For example, some media sources still claim that global warming is a hoax, perhaps under pressure from the rich oil and automobile lobbies. They sometimes try to protect the interest of the company that give them business through advertisement। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कुछ मीडिया सोर्सेस अभी भी क्लेम करती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा बना रखा है वो सिर्फ लोगों को भड़का, मतलब लोगों के प्रति कंसर्न पैदा करने के लिए करा। बट क्योंकि रीजन ये है कि बहुत सारी ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज उनको प्रेशर बनाती है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट आप बोलिए, तो जिसकी वजह से वो लोग उनके और जो बहुत सारी जैसी मीडिया कंपनीज होती है जिनके एडवर्टीजमेंट इन ऑयल कंपनीज के थ्रू चलते हैं, जिससे इनको काफी पैसा मिलता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट न्यूज करते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग के लिए हवा बना रखा है, इस टाइप से। ओके, नाउ लोकल मीडिया इन इंडिया इज अ वास्ट नेशन। द नेशन एंड द स्टेट मीडिया कैन नॉट प्रेजेंट ऑल द न्यूज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। Often local news get ignored. It is the local media that helps in covering local issues involving ordinary people and their daily lives. They are usually run by the local groups. For example, in rural areas, the community radio is a useful form of media which provides information to farmers about the prices of the different crops and offer advice on the use of the seeds
and the fertilizer. अब हम पढ़ेंगे लोकल मीडिया के बारे में. लोकल में इंडिया एक वास्ट नेशन है, सो नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट नहीं की जाती है. और कभी कभी होता है कि ऑफन जो हमें लोकल न्यूज़ होती है, मीन्स हमारे जो विलेजेस एरियाज में हो गई या फिर हमारे आसपास के जो टाउन्स हो गए, छोटे छोटे टाउन्स हो गए, उनकी जो न्यूज़ होती है वो इग्नोर की जाती है. वो हालांकि वहाँ पे जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं या लोकल रीडर कम्युनिटी होती है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड करती है. जिससे कि जैसे लाइक अगर हम रीजनल एरियाज में देखें या रूरल एरियाज में देखें जहाँ पे विलेजेस हैं, तो वहाँ पे फार्मर्स को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बारिश की, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की. ओके. A notable example of a local newspaper is Khabar Lahariya, run by 8 women from marginalized sections of the society in the Chitrakoot district of Uttar Pradesh. ऐसा ही एक लोकल न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, खबर लहरिया, जो कि एक न्यूज़पेपर है जो कि रन किया जाता है चित्रकूट में, जो कि 8 वुमेन के थ्रू रन किया जाता है, जो कि वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है, वहाँ की लोकल न्यूज़ देता है. Khabar Lahariya is published in the local Bundeli language so that it can effectively address the issues of the local people. It usually reports issues related to the marginal sections of the society, case of violence against women and political corruption. अब जो खबर लहरिया है उसको पब्लिश किया गया है बुंदेली लैंग्वेज में, ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल्स है वो बहुत इजीली उसको पढ़ सके और जो भी इश्यूज रिलेटेड टू मार्जिनल सेक्शंस के साथ जो भी अन्याय होता है, वुमन के अगेंस्ट जो अत्याचार होता है, बेसिकली ये सारी चीजें उसमें दर्शाई जाती है. जो पॉलिटिकल करप्शंस हो रहे हैं उनके लोकल एरियाज में, उनको उन न्यूज़पेपर हाईलाइट करता है. द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इंक्लूड्स फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स एंड स्कूल टीचर्स. और जो टारगेट ऑडियंस जो इस न्यूज़पेपर को पढ़ती है वो फार्मर्स पढ़ते हैं, शॉपकीपर्स पढ़ते हैं, जो वहाँ के लोकल पर्सन हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, वो इस न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज मास मीडिया इन्फ्लुएंस पीपल ओपिनियन. ओके, मास मीडिया पीपल्स के ओपिनियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीडिया decides what is more newsworthy and which side of the story to focus on. In this way, the media plays a significant role in shaping our opinion. This is commonly referred to as the media setting the agenda. Okay? अब हम सभी जानते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज़ दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी साइड न्यूज़ की कौन सी साइड की स्टोरी हम ज़्यादा दिखाएंगे जिससे कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो. तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अपने ओपिनियन और हमारे ओपिनियन को डाइवर्ट करने में. इसी तरह की चीज को हम बोलते हैं मीडिया, जो एक एजेंडा सेट करती है, इसी को हम बोलते हैं. मीडिया ऑफन प्रोजेक्ट्स न्यूज दैट इज बेनिफिशियल टू द पब्लिक. न्यूज सच एज दोज डीलिंग विथ आवर हेल्थ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन आवर सिटीज, वेदर रिपोर्ट्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स help people in different ways. Sometimes the media takes a firm stand against law and laws made and implemented by the government and pursued it to rethink these laws and policy. अब मीडिया जो है ऑफन जो प्रोजेक्ट न्यूज़ होती है जो कि बेनिफिशियल हो पब्लिक के लिए, उनके चैनल के लिए, वही हाईलाइट करती है. और तो इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं रिलेटेड टू हेल्थ हो गया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो सिटी में होती है, वेदर रिपोर्ट हो गया, स्टॉक मार्केट अपडेट देना हो गया, जिससे कि पीपल को ज़्यादा मदद हो. इसके साथ साथ कभी कभी मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाती है, किसी लॉ के अगेंस्ट कि आपने ये लॉ अच्छे से नहीं बनाया तो वापस उस पर रीथिंक करें इन लॉज पे, इन पॉलिसीज में. Another commendable work undertaken by the media is to report on social evils such as corruption, casteism, female infanticides and the evil of the dowry system. और एक commendable work जो मीडिया ने करा है वो करा है करप्शन के बेसिस पे, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी, जो गर्ल बेबी होती है उनको मार देना, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करना, डाउरी सिस्टम के बारे में हाईलाइट करना, इन सारी चीज़ों से मीडिया ने काफ़ी इफेक्ट किया है पीपल के ओपिनियन को. But many a time the media fails to focus on stories that affect common man adversely. For example, drinking water scarcity is an issue that is graver than fashion. However, reports focusing on celebrities often getting front page coverage in leading newspaper, while news about deaths due to unsafe drinking water does not. ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल कि जैसे लाइक कभी कभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं वो न्यूज़पेपर या मीडिया शो नहीं करता. लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि सेलिब्रिटीज़ की फोटोज अच्छे बड़े पेज में पूरा पेज कवर करती है, और वहीं एग्जांपल अगर हम देखें कि बहुत से पीपल्स गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं तो उन सारी न्यूज़ को जगह नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू द सेलिब्रिटीज. द कॉमन मैन ऑफन गेट्स स्वैप्ड बाय द मीडिया पोर्ट्रेल ऑफ सच इश्यूज. But blaming the media alone for such thing is not fair, given the way
a media house function, it is also the real reader's responsibility to understand the factual information that the newspaper provide is often incomplete and can also be based. पर लेकिन ये सारी गलती मीडिया की नहीं है, हम जैसे रीडर्स की भी है, क्योंकि हम बेसिकली ऐसी न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अदर न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसकी सच्चाई नहीं जानते हैं और हम कहीं ना कहीं बायस्ड रहते हैं. ओके, सो हाउ डज सोशल मीडिया इफेक्ट आवर लाइफ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सोशल मीडिया भी आजकल एक इंपॉर्टेंट रोल करता है मास मीडिया में. सोशल मीडिया हैज बिकम ए वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स एंड आवर डिपेंडेंस ऑन इट इंक्रीजिंग डे बाय डे. आजकल हर कोई डिपेंडेंट है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हम सोशल मीडिया में. पीपल हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम वेयर इट कम्स टू सोशल मीडिया एप्लीकेशन, है ना. देयर आर वेरियस सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सब अपने हिसाब से जो सोशल मीडिया जिसपे वो कन्वीनियंट होते हैं वो चलाते हैं. और इंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इन मेनी वेज इज फॉर्म्ड बाय द व्हाट वी सी इन द इंटरनेट. और हमारा जो इंप्रेशन बनता है किसी भी देश, किसी भी कंट्री के लिए, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ही बनता है. ओके, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ लाइक ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि हम पूरे दुनिया को सोशल मीडिया की हेल्प से बहुत इजीली जज कर सकते हैं, देख सकते हैं. मोस्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस इजीली एंड विदाउट पेइंग एनी प्राइस. ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया है ज़्यादातर वो बिना पैसों के मिलते हैं, मीन्स आपको पे नहीं करना पड़ता है और बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है. लाइक अदर मास मीडिया प्लेटफॉर्म दे कैन ऑल्सो अर्न रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट. और बहुत जैसे कि अदर सोशल मास मीडिया जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं, उनमें भी एड्स आते रहते हैं. ओके, दिस ऐप प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ द बटन. और ये ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि सिर्फ एक क्लिक में हमें सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. दे हेल्प अस इन कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली थ्रू चैट, वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल. और कहीं ना कहीं ये ऐप्स हमें हमारे फैमिली से जोड़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स से जोड़ते हैं, और विद इन अ सेकेंड लाइक थ्रू चैटिंग, वॉइस मैसेज हो गया या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप लोग बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं. द इंटरनेट shapes our view of the world, our beliefs, attitudes and values. However, we should be careful while reading information circulating on the internet and check the authenticity of the sources. Failing to check the veracity of facts would result in fake news floating on the internet leading to unpleasant situation. पर लेकिन इंटरनेट का हम यूज तो हम भले करते आ रहे हैं, बट लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए जितनी फेक न्यूज जो सर्कुलेट होती है उस पर रोक लगाई जाए. बिना न्यूज की सच्चाई को जानते हुए उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, जिससे कभी कभी सिचुएशन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है और लोगों के मीन्स आप जैसे न्यूज फेक न्यूज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं तो लोगों के बीच में डर का माहौल बन जाता है. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज एंड हाउ फॉल्स न्यूज कैन स्पेल ट्रबल फ्रॉम आवर सोसाइटी. और हम सब अंडर हो चुके हैं ऐसी सिचुएशन से जहां पर फेक न्यूज चलाने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो इसलिए एक ट्रू न्यूज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम न्यूज़ को वेरीफाई करें, पहले उसको सच्चाई उसकी देखें और उसको सर्कुलेट इजीली ना करें, जिससे कि सोसाइटी जो है उसको कम हानि होगी. ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो है 6 वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगा. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.